हम बैठे हुए हैं आज MG हेक्टर में और MG हेक्टर MG की मोस्ट सेलिंग कार है इंडियन मार्केट में। क्यों लोग इस गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में और क्यों आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए इतने प्राइस पॉइंट पे, आज इस बारे में बात करेंगे। पूरा आपको डिटेल वॉक अराउंड दूंगा गाड़ी को, साथ ही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो आपके पास दो इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो पेट्रोल इंजन, दूसरा अपने पास आता है डीजल इंजन। डीजल इंजन की ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, मतलब उस वेरिएंट की वीडियो बना रखी है, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल यहाँ पे आता है 1.5 लीटर का, दो गियर बॉक्स ऑप्शन साथ अवेलेबल है। मैनुअल में भी आप गाड़ी को ले सकते हैं, साथ ही आप CVT में भी गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। देन इसके बाद 3 सीटिंग ऑप्शन में अपने पास ये गाड़ी अवेलेबल है, 5 सीटर, 6 सीटर एंड आप 7 सीटर भी इसको चूज कर सकते हो। आज बात करेंगे हम पर्टिकुलर बताऊं तो हेक्टर प्लस के बारे में, सेवी प्रो वेरिएंट पेट्रोल CVT के साथ जो आता है और 7 सीटर में जो आएगा उस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो 22.42 लाख रुपए एक्स शोरूम पे आप इसको खरीद सकते हो। अगर इसको कंपेयर करें ना अपन सेगमेंट की और गाड़ियों से जो इतनी फीचर के साथ आती है या फिर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो सिर्फ आपको XUV 700 जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी और उसके टॉप एंड का प्राइस अगर आप देखोगे तो 24.72 समथिंग पड़ता है। तो लगभग आपको 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस सेगमेंट में हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं MG हेक्टर प्लस 7 सीटर के बारे में, आपको क्या कुछ चीज़ें जो है ये गाड़ी ऑफर करती है। चलिए तो चाबी से शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसी की आपको MG हेक्टर के साथ मिलेगी। की में हालांकि आपको 3 ही बटन दिख रहे होंगे, अनलॉक का, लॉक का और आपका बूट ओपन करने का, लेकिन कुछ हिडन फीचर्स भी जो है वो की के साथ आते हैं। जैसे कि अगर आप अनलॉक बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपकी सारी विंडो जो है वो रोल डाउन हो जाएगी, साथ ही आपकी सनरूफ भी जो है वो उड़ जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी धूप वगैरह में खड़ी है तो एकदम से जो है वो एयर जो है पास हो जाएगी, तो गर्म जो है गाड़ी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, गाड़ी में एक फीचर और आता है अप्रोच लॉक अनलॉक का। तो जब मैं चाबी को गाड़ी के पास लेके जाऊंगा तो हमारी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली ही अनलॉक हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी लॉक भी हो गई। इस फीचर्स को आप जो है वो बंद कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो। साथ ही बूट के साथ भी जो है वो ये फीचर आपको मिलता है, तो बूट भी आपका अनलॉक हो जाएगा जब आप पास जाएगा। और इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है तो ओपन भी आपका बूट हो जाएगा, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट यहाँ पे रहेगा। अब बात करें अगर गाड़ी के डिजाइन की, तो जी हेक्टर सामने से काफ़ी बड़ी लगती है ड्यू टू मैसिव ग्रिल। क्रोम का यूज है ग्रिल पे और साइड में जो है आपको ये जो कहते हैं ना पियानो ब्लैक फिनिश, उसका यूज़ आपको मिल जाएगा। MG का बड़ा सा लोगो है, उसके नीचे 360 डिग्री कैमरा का प्लेसमेंट आपको दिख जाएगा। सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे तो रेडार जो है वो आपको दिखेगा। जी हाँ, एडास लेवल 2 के फीचर सपोर्ट करती है हेक्टर, लेकिन ये सिर्फ आपको पेट्रोल में ही मिलेगा। डीजल अगर आप लेते हैं वो खड़ी है, डीजल में एडास के फीचर्स नहीं आते क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो नहीं मिलता। एडास में आपको टोटल 11 फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपका एडेप्टिव क्रूज हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया, आपका लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, और जो आपकी हेडलैम्प है उनमें हाई बीम असिस्ट वाला फीचर जो है वो हो गया। चलिए, सिक्वेंशियल इंडिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हो और यही आपके जो है वो DRLs में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे अपने पास आते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प, काफ़ी बढ़िया थ्रो है। उसके नीचे आपको मिलते हैं LED बेस्ड ही फॉग लैम्प, जो कि कॉर्निंग के फीचर्स के साथ आते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो MG की ब्रांडिंग भी की गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाता है। गाड़ी में जो है आगे पीछे सेंसर्स वगैरह पूरे आते हैं भर के। कैमरा जो है वो 360 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप इजीली इन फीचर्स की मदद से इसको ड्राइव कर सकते हैं सिटी में किसी भी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है गाड़ी के साथ। अलॉय व्हील देखें आप, 18 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। गुडियर के टायर यहाँ पे लगाए गए हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल जो है वो चूज किया गया है। 215/55 का जो है वो साइज़ है, यानी कि ये वाला जो है पोर्शन हल्का सा जो है कम रखा है, थोड़ी सी लो प्रोफाइल वाली फील है। बाकी डिस्क ब्रेक आपको चारों जो है वो टायर्स में मिलते हैं। ड्यूल टोन में अलॉय है, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स जो है उनमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के अलॉय आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको साइड क्लेडिंग्स जो है वो गाड़ी के चारों तरफ मिल जाएगी। नीचे मोरिस ग्रेज की आप जो है वो बैजिंग देख सकते हो और हल्की सी क्रोम की आपको एक पट्टी दिख जाएगी। ओवरव्यूम्स पे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, वो भी LED। यहाँ पे अपने पास 360 डिग्री कैमरा की जो है वो प्लेसमेंट आती है। अब हेक्टर का भाई एक कैमरा ऐसा देखा है जो एकदम इसके मतलब बिल्कुल प्लेन है, बाकी तो एक जो है वो पैच सा दिखता है 360 डिग्री कैमरा का। हीटेड वगैरह के फीचर्स जो है ओवरव्यूम में नहीं
आती, बाकी आपके इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। डोर पे हल्का सा क्रोम जो है वो आपको दिया गया है और इसी के साथ इंटीग्रेट किया गया है रिक्वेस्ट सेंसर। टोटल 7 कलर ऑप्शन गाड़ी में आते हैं। ये आप सिल्वर देख रहे हैं, रेड का ऑप्शन भी आता है, वहाँ पे वाइट है, ब्लैक का ऑप्शन भी जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 5 सीटर लेते हैं तो इंटीरियर में थोड़ी सी कलर स्कीम का जो है वो चेंज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऊपर रूफ रेल्स आप देख सकते हैं, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो हेक्टर के साथ आती है एंड पीछे से आपको ये पूरा जो है वो ग्लास का पैनल मिलता है। तो ये स्पेस भी ठीक है, थोड़ा सा जो है वो अंदर ठीक ठीक फील होता है, ऐसे नहीं कि भाई बंद जो है वो लगता है रियर सीट पे। 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, चाहे आप पेट्रोल लो चाहे आप डीजल लो। इसके बाद आते हैं पीछे, तो पीछे का लुक कुछ ऐसा जो है वो दिया गया है। पीछे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप यहाँ पे दिख जाएंगे, सिक्वेंशियल इंडिकेटर जो है वो आते हैं। पूरी आपका जो लाइट सेटअप है वो एलईडी है। जो आपके फॉग लैंप है, रियर फॉग लैंप, वो भी अपने को एलईडी मिलते हैं और नीचे रिफ्लेक्टर जो है वो आपको दिख जाएगा। देन फीचर्स की बात करें तो वाइपर, डिफोगर, वो सर ये सारी चीज़ आपके पास आती है। एडास की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी दिख जाएगी, जिससे पता चलेगा कि जी आपकी गाड़ी में एडास है। हेक्टर की यहाँ पे ब्रांडिंग है और प्लस की ब्रांडिंग भी जो है वो एमजी ने की हुई है, तो पूरा अच्छे से पता चलेगा हेक्टर प्लस एडास, यानी कि टॉप मॉडल आपने ले रखा है। पार्किंग सेंसर्स पीछे प्रॉपर 4 आते हैं, 2 तो आप ये देख पा रहे हो, 2 हल्के से जो है वो नीचे है। फेक एग्जॉस्ट की जो है वो आपको थोड़ी सी झलक दिख जाएगी, क्रोम की टिप यूज़ की गई, नीचे जो है वो भी आपको क्रोम मिल जाएगी और रियल एग्जॉस्ट आपका इस तरफ दिया गया है। कोई भी 4x4 का ऑप्शन जो है वो हेक्टर में नहीं आता, आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ही सिर्फ ये गाड़ी मिलेगी। बूट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट मैंने बताया आपको आता है, तो आप चाबी से भी जो है वो इलेक्ट्रिकली इसको ओपन कर सकते हैं। 155 के समथिंग जो है वो बूट स्पेस आता है अगर आपकी तीनों रो ओपन हो, लेकिन आप इनको फोल्ड करके 50-50 के रेशियो में अच्छा खासा जो है वो बूट स्पेस बना सकते हो। पीछे की 1-2 चीज़ यहीं पे दिखा देता हूँ। रियर एसी वेंट्स जो है आपके ये वाली सीट के लिए यहाँ पे दिए गए हैं और उसके कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएंगे। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको एक 5 वोल्ट का जो है वो सॉकेट मिल जाएगा और 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। देन जो आपके हेडरेस्ट है वो सारे के सारे एडजस्टेबल जो है वो आते हैं सभी सीट्स के लिए, और जो सीट बेल्ट्स है वो आपको पीछे वाली सीट्स के लिए 3 पॉइंटर मिलती है और सामने मैं जाके दिखाऊंगा आपको क्या मिलता है। बूट में आपको हल्का सा लैंप जो है वो भी दिया गया है। स्पेयर व्हील आपको मैंने बताया नीचे ही जो है वो प्लेस किया जाता है 7 सीटर गाड़ियों में, तो वो है। यहाँ पे बटन दिया गया है, तो इसको आप प्रेस करके बंद कर सकते हो या फिर आप यहाँ से जो है वो डाउन कर सकते हो। अब चलिए अब बात करते हैं गाड़ी में स्पेस की और कंफर्ट जो है वो कैसा है उस चीज़ की। डोर दिखा देता हूँ उससे पहले। रियर डोर में भी आपको यहाँ पे जो है ये सॉफ्ट टच मिल रहा है, ये ब्राउन भी नहीं है, हल्का सा जो है वो ब्राउन से मतलब हल्का कलर है, ब्राउन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे अपने पास आता है वुडन फिनिश, पूरा आपको ये डैशबोर्ड में मिलेगा, काफ़ी बढ़िया लगता है। कप होल्डर्स है, नीचे स्पीकर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे ट्विटर मिलते हैं। इन्फिनिटी के जो है वो स्पीकर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, 4 स्पीकर 4 ट्विटर का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो दिया गया है। बताया था एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलता है 2 कप होल्डर्स के साथ। ये वाला हेडरेस्ट हमने आगे वाला निकाल रखा है क्योंकि भाई गाड़ी में आप बेड बना सकते हो। अगर आपकी ये वाली सीट खाली है तो इसको प्रॉपर आप जो है वो नीचे डाउन कर सकते हो और ये एक बेड की शेप ले लेगी, तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो आपके लिए हो जाएगी। अब जी बात करें सीटिंग की, तो रिक्लाइन एंगल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। रिक्लाइन एंगल को आप चेंज भी कर सकते हो। जो सीट की कुशन क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, प्रॉपर लेदरेट सीट्स आपको मिल रही है। स्पेस आप देख सकते हो, आगे 5 फीट 8 इंच का बंदा जो है वो बैठा हुआ है और पूरा भर के स्पेस जो है मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो एडजस्ट जो है वो ये हो जाती है कुछ यहाँ तक, ठीक है। अभी मेरी सीट पूरी आ गया है और उसके बाद भी मेरे पास अच्छा खासा नी रूम है और अच्छा खासा लेग रूम जो है वो मिला है। वो वाली सीट पूरी पीछे आप देख सकते हो कितने लेवल तक इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब चलिए एक बार थर्ड रो और दिखा देता हूँ मैं आपको अभी साथ के साथ, उसमें क्या कुछ है। उससे पहले ये वाले एसी वेंट्स जो है वो आपकी ये वाली रो के लिए है और नीचे एक 5 वोल्ट का ही आपको USB सॉकेट जो है वो दिया गया है। C टाइप के सॉकेट मिसिंग लग रहे हैं मेरे को गाड़ी में, बाकी तो सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। अब थर्ड रो पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे एक लीवर दिया है, इसको खींचना है, ठीक है। आपकी सीट कुछ इस तरह से उठ जाएगी और आपको इसे बस पुश कर देना है, ठीक है। और कुछ इतना स्पेस आपके लिए बन जाएगा अंदर जाने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। देखिए आराम से मैं अंदर जा सकता हूँ। अब बात करें अगर यहाँ पे स्पेस की, तो भाई स्पेस अगर मैं आपको सच बताऊँ तो भाई बच्चों के लिए ही जो है ये सीट बनी है। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच के आसपास है और मैं इसमें कंफर्टेबल तो देखिए नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे पास जो है वो थाई सपोर्ट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, थाई सपोर्ट जो है वो नहीं है।
नी रूम भी नहीं है। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम भी नहीं है। हाँ, हाइट जो है वो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी, तो हेड रूम मिल जाता है। बाकी भाई बच्चों के लिए ही ये सीट आप यूज़ कीजिए, या फिर आप इनको फोल्ड करके आराम से एज एन बूट स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ये वाला स्पेस काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, तो आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे स्पेस की कमी बिल्कुल महसूस होगी। थोड़ी बहुत जर्नी आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गई थर्ड रो की और सेकंड रो के स्पेस की बात। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसा क्या कंफर्ट है। ड्राइवर डोर कुछ इतना खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अंदर जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल सारे मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड वाली विंडो सिर्फ ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ आती है, बाकी आपकी नॉर्मल आती है। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ट्विटर जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। बाकी आपको ये लेदर जो है वो पूरा मिल जाता है और वुडन फिनिश जो है वो मिल जाती है। ये वुडन फिनिश काफ़ी बढ़िया मेरे को लग रही है भाई। जो दूसरा है ना इनका 5 सीटर, उसमें एल्यूमिनियम टाइप की जो है वो फिनिश आती है, ब्रस्टेड एल्यूमिनियम, वो मेरे को ज़्यादा बेटर नहीं लगती, ये ज़्यादा बेटर जो है वो लग रही है। यहाँ पे बढ़िया स्पेस है। आपके स्पीकर्स के सराउंडिंग्स भी जो है वो थोड़ा सा मेटालिक फिनिश जो है वो दिया गया है, ये भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की आती है स्कप प्लेट मॉरिस गराज की बैजिंग के साथ, लेकिन ये इल्यूमिनेट नहीं होती। अब गाड़ी की जो सीटें हैं वो दोनों ही पावर्ड आती है, यानी कि ड्राइवर पैसेंजर दोनों पावर्ड आती है, और बाइक काफ़ी फास्ट है। मैंने काफ़ी गाड़ियों की जो है वो इलेक्ट्रिक सीट्स देखी है, लेकिन ये वाली काफ़ी तेज़ है, एकदम से जो है वो पीछे जाती है। और ये वाला जो है हाइट वाला वो भी काफ़ी फास्ट है, देखो आप, ये मेरे को बढ़िया लगी। ठीक है, सीट की लेंथ जो है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन नीचे कुछ नहीं मिलता, इधर कोई भी लीवर नहीं है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं आपका हुड के लिए और फ्यूल टैंक के लिए जो है वो दिया गया है। हल्का सा हिडन स्पेस है। यहाँ पे कुछ आपके कंट्रोल्स है, ये वाले ORM के रिलेटेड हो गए सारे के सारे। ये वाला जो है वो आपका वही हेडलैम्प एडजस्टर जो है वो हो गया, और ये आपका हो गया MID की ब्राइटनेस के लिए, और ये बूट को ओपन करने के लिए। बूट को ओपन करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो MG ने दिए हैं। अब बात करें ड्राइवर सीट की, कंफर्ट की, तो भाई थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी चौड़ी सीट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा हेल्दी बंदा जो है अनकंफर्टेबल फील करता है कई गाड़ियों में, ये नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी चौड़ी सीट दी गई है। इंटीरियर देखिए अब आप, इस गाड़ी का इंटीरियर भाई लगता है एकदम टॉप नॉच, एकदम लग्जरी फील जो है वो आपको करवाएगा। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। ऊपर आपको लेदर की फिनिश मिलती है, ये जो आप देख रहे हैं वही सेम लेदर की फिनिश यहाँ पे मिलती है। सराउंडिंग्स में यहाँ पे आपको लेदर की फिनिश दी गई है, और आपके आर्मरेस्ट पे भी लेदर की फिनिश मिलती है। एंड सेंटर में आपको ये जो है वो वुडन फिनिश दी गई है। यहाँ पे वुडन फिनिश नहीं दी, यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्लोसी ब्लैक कलर जो है वो दिया गया है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग पे बढ़िया लेदर की फिनिश है, ब्लैक कलर की। इस तरफ आपके है कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें, आपकी MID से रिलेटेड जो है वो चीज़ें, और इस तरफ आपके पास है मीडिया से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स। स्टेयरिंग अपना एडजस्ट हो जाता है टिल्ट के हिसाब से एंड टेलीस्कोपिक के हिसाब से। एंड देन लेफ्ट साइड में आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट साइड में आपके हेडलैम्प के कंट्रोल है। दोनों ही चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब बात आती है इस MID की, तो MID आपको मिलती है 7 इंच की, फुल्ली डिजिटल MID है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ये आपको दिखा देगी। आप देख पा रहे होंगे RPM है, उस तरफ आपका जो है वो स्पीड से रिलेटेड चीज़ें है, एंड आप इसको जो है वो आराम से टॉगल कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखा देगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और इस स्क्रीन में भी आप TPMS जो है वो देख सकते हो। देन और चीज़ों की बात करें इस MID में, लेफ़्ट राइट टॉगल करने के लिए आपको इस बटन का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप ये कुछ सेटिंग्स जो है वो देख सकते हो। तो बेसिकली आपको ये दिखाएगी एडास से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें, आपकी मीडिया से रिलेटेड चीज़ें। देन अपने पास ये फ़ोन की होगी, नेविगेशन जो है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये मैं बता रहा था एडास वाला जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। एडेप्टिव क्रूज वगैरह के फीचर्स आते हैं, और आपके लेन डिपार्चर वगैरह के फीचर्स जो है वो आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप MID में देख सकते हो। इको स्पोर्ट्स और अपना नॉर्मल 3 जो है वो गाड़ी में मोड्स आते हैं, तो उनको भी जो है वो आप टॉगल कर सकते हो। देन इसके बाद बात करें इस वाली स्क्रीन की, तो ये है भाई अपनी 14 इंच की बेस्ट इन सेगमेंट जो है वो आपको स्क्रीन मिलने वाली है। इसमें तो भाई सारे फीचर्स है, कुछ भी जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक AC से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी यहीं से। दूसरी चीज़ आपकी मैप से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी, और मैप आप लगभग 6 लैंग्वेज में जो है इसको कमांड दे सकते हो। काफ़ी बढ़िया है, कमांड वगैरह का रिस्पॉन्स जो है वो इसका काफ़ी बेटर है। पहले जब MG की हेक्टर स्टार्टिंग में आई थी तो सब बोलते थे भाई AMG ओपन सनरूफ वगैरह, तो वो बढ़िया था भाई, मतलब कर देती है वो सारे काम, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है व्हीकल सेटिंग से रिलेटेड,
तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन से आप जो है वो पूरी सेटिंग कर सकते हो। सनरूफ आपको कितनी ओपन करनी है वो भी आप कर सकते हो। बाकी आपके जो है फॉलो मी हेडलैम्प से रिलेटेड है, एम्बियंट लाइटिंग से रिलेटेड जो है वो सेटिंग्स आपको मिल जाती है। 8 कलर की एम्बियंट लाइटिंग आती है यहाँ पे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी, नीचे मिलेगी आपको, ठीक है। पीछे आपको कोई भी खिड़की वगैरह में एम्बियंट लाइटिंग नहीं मिलती, कुछ इतना सा ही सेटअप मिलता है। बाकी कलर वगैरह जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे हैं, उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन विंडो रोल अप रोल डाउन वाला जो मैंने आपको बताया था वो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको खोलना है नहीं खोलना है उससे रिलेटेड। ऑटो ओपनिंग, आप जब चाबी लेके जाओगे तो खुलेगा नहीं खुलेगा वो है। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। TPMS का यहाँ पे आपको पूरा ये मिल जाएगा। देन ये कुछ एडास से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं, उनको भी आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो अगर आपको ये फीचर्स नहीं चाहिए तो। कुछ और आपको मिलते हैं यहाँ पे ऐप्स, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाले जो है कुछ और ऐप्स मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा आप गाड़ी का चेकआउट कर सकते हो। देन अपने पास ब्लूटूथ से रिलेटेड, रेडियो से रिलेटेड, और नीचे अपने पास जो है पार्क प्लस की एक ऐप है। जियो सावन भी आपको 1 साल तक शायद फ्री मिलेगा। तो ये सारे कनेक्टेड कार वाले फीचर्स जो है वो हेक्टर में काफ़ी बढ़िया से आते हैं, इसीलिए इसको AMG बोलता है इंटरनेट कार। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिजिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी में, क्योंकि इसमें डिजिटल की का एक ऑप्शन आता है और 2 शेयरिंग के साथ आता है, यानी कि आप 2 फ़ोन में जो है वो डिजिटल की को रख सकते हो। तो अगर आपकी चाबी वाबी जो है घर पड़ी रहे या गुम वुम जाए तो आराम से आप अपने फ़ोन की मदद से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 360 डिग्री कैमरा और दिखा देता हूँ कैसा है। क्लैरिटी के मामले में मैं बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया से जो है वो ये दिखा रहा है। अभी गाड़ी उतनी लाइटिंग में नहीं खड़ी हुई तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत वो लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया कैमरा यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसके बाद नीचे आपको 3 बटन और दिख रहे होंगे इल्यूमिनेट होते हुए। तो ये जो है ये आपका बेसिकली होम बटन की तरह जो है वो बिहेव करेगा। और ये वाले जो 2 है आपके ये वॉल्यूम के जो है वो बटन्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, साथ ही आपको स्टीयरिंग पे भी जो है वो ये बटन्स मिल जाते हैं। ये वायरलेस चार्जर आपका नीचे की तरफ, इसमें अगर आप देख पाए तो 2 पोर्ट दिए हैं। ये आपका ये स्क्रीन से कनेक्ट करेगा आपके फ़ोन को, और दूसरा वाला ये जो है ये आपके फ़ोन को USB से चार्ज वगैरह अगर आपको करना हो तो ये आपके लिए कर देगा। हालांकि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें ही वायरलेस सपोर्ट करता है। CVT गियरबॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। CVT गियरबॉक्स के साथ ही जो है वो एडास वगैरह के फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे। लेदर की यहाँ पे फिनिश है। इको का यहाँ पे आप एक बटन देख सकते हो, इसको आप अगर प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी इको में हो जाएगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी नॉर्मल में चलेगी। और स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको गियरबॉक्स को सीधा पीछे की तरफ जो है वो धकेल देना है। यही पूरी गाड़ी में एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को फ्लमजी सी लगी, जिसकी क्वालिटी मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा और ऐसे स्टडी सा होना चाहिए था। बाकी भाई सब कुछ जो है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम मतलब बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई है। यहाँ पे SDNR आप देख सकते हो, पार्किंग में भी है। तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स और मैनुअल में जो है वो आप इस गाड़ी को चला सकते हो। पैडल शिफ्टर जो है वो नहीं आते गाड़ी के साथ, ये पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है। पैडल शिफ्टर मेरे हिसाब से तो भाई होने चाहिए थे। इधर आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स के जो है वो ऑप्शन आ जाते हैं। देन अपने पास ट्रैक्शन कंट्रोल का है, आपके पास आता है ये हज़ार्ड बटन का, और AC मैक्स का। ये बटन काफ़ी बढ़िया दिया है। अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हो तो आपको डायरेक्ट ये बटन प्रेस करना है और आपका AC जो है फुल पावर पे यहाँ पे चलेगा। बाकी AC से रिलेटेड जो है वो आप सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो, फ़ैन वगैरह की, डिफॉगिंग की, और बाकी AC वेंट्स की एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। हाँ, इसमें PM 2.5 वाला फ़िल्टर भी आता है, तो थोड़ा सा आपकी एयर की क्वालिटी जो है वो भी बढ़िया रहेगी। फीचर्स सारे हैं भाई इस गाड़ी में, फीचर्स की कहीं पे कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फीचर भी आता है, ठीक है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का, रियर AC वेंट्स को जो है वो चलाने का नहीं चलाने का वो है। और अपने पास आता ही है 2 कप होल्डर्स। ये कप होल्डर्स कूल्ड नहीं है, लेकिन आपका ग्लव बॉक्स ज़रूर कूल्ड होगा। आर्मरेस्ट पे लेदर की फिनिश आती है, बढ़िया स्लाइडिंग वाला भी आता है। अंदर स्पेस भी जो है वो आर्मरेस्ट के अंदर आता है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी जो है वो आर्मरेस्ट के अंदर आता है। कुछ इतना डीप आता है, ठीक है। अभी अंदर जो है वो लाइट वगैरह नहीं है तो है। 6 एयरबैग बाकी गाड़ी में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ जाता है आपके पास, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, हिल असिस्ट कंट्रोल आ जाता है, ABS EBD आ जाता है। सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी ऑन बोर्ड आपको दिए गए हैं। कुछ इतने साइज का ग्लोब बॉक्स है तो छोटा, लेकिन कूल्ड आपको ये भी ऑफर किया जाता है। ऊपर ऑटोमेटिक IRVM है, लेकिन कोई भी बटन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो लग्जरी कम फील हो रहा है। वो 2-3 बटन आ जाते हैं तो थोड़ा बढ़िया ज़्यादा लगता है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, आपके कैबिन लैंप्स है, और ये रही आपकी बड़ी सारी सनरूफ। सनरूफ भाई काफ़ी बड़ी है एक्टर की, आप ये देखो कहाँ तक जो है जाएगी पीछे। अरे नहीं गई,
और भेजनी पड़ेगी अभी। और ओपन आपकी ये आधी ओपन होती है बस यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद ब्लाइंड और आपने को ले जाना हो तो यहाँ से, ठीक है, ये वाला बटन जो है वो ब्लाइंड के लिए हो जाएगा। तो ये देखो भाई, जो आपकी बीच वाली सीट है ना, उससे भी पीछे तक जो है वो ब्लाइंड चला जाता है, तो प्रॉपर आपको व्यू आएगा एक पैनोरामिक सनरूफ का, और काफ़ी बढ़िया व्यू आप इंजॉय कर सकते हो हेक्टर में। अब बात आती है भाई इस तरफ की बात, तो वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, एंड इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये होगी सारी फीचर से रिलेटेड बातें, इंटीरियर वगैरह से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें होगी। अब बात आती है भाई गाड़ी के इंजन की, कि इंजन कैसा है और एवरेज कितनी देगा, रिलायबल कितना है। चलिए उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और कंक्लूजन बताते हैं आपको कि हेक्टर आपके लिए कैसी रहने वाली है और आपको क्यों ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। अब बात आती है जी इंजन की, तो मैंने आपको बताया 1500 सीसी का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है जो कि 143 bhp जनरेट करेगा। पावर वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज क्या देगी वो बड़ा इशू है एमजी के साथ। 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है एमजी अपनी हेक्टर के पेट्रोल इंजन के साथ। और अगर कस्टमर रिव्यू देखे ना तो भाई आपको 8, 9, 10 के आसपास की जो है वो माइलेज देगी। डिपेंड करेगा आप गाड़ी को कितना प्यार से चलाते हैं। एवरेज पेट्रोल की कम है, लेकिन बाकी अगर आप फीचर्स वगैरह देखोगे तो आपको भरपूर फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। अब रिलायबल कितना है, वारंटी क्या देगी वो बताता हूँ मैं आपको। वारंटी देगी कंपनी आपके लिए 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की, साथ ही आपको 3 साल का रोड साइड असिस्टेंट बिल्कुल फ्री, और 3 साल आपको लेबर जो है वो नहीं लगेगी, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए रिलायबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी रिलायबल व्हीकल्स है, काफ़ी टाइम से जो है वो एमजी गाड़ियाँ बना रहा है, बहुत पुरानी ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आपको छोटी सी कमी जो है वो यहाँ पे मिलती है, वो है गाड़ी की एवरेज। तो पेट्रोल के साथ आपको थोड़ा सा एवरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको मिलते हैं, बेस्ट इन सेगमेंट आपको कंफर्ट मिलता है, और जो इनकी सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है, जो शोरूम्स का एक्सपीरियंस है, जो आफ्टर सेल सर्विस है, वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। भाई प्रीमियम ब्रांड है, कस्टमर का जो है वो काफ़ी बढ़िया से ध्यान रखती है। तो आपको एक फील चाहिए ना थोड़ी सी लग्जरी वाली, तो आप बिल्कुल MG हेक्टर को कंसिडर कर सकते हो। फीचर्स मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें बताइए कि आपको ये गाड़ी 22,42,000 रुपये में कैसी फील होती है, आप इसको लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, और क्या कुछ आपके रिव्यू इसके लिए रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए।